न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषो सुनुते न च संन्यासनादेव सिद्धं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल संन्यास लेकर या कार्य में उदासीन होकर कर्म के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती। मन निरंतर कर्म फल की इच्छा में लगा रहता है और क्योंकि मानसिक विचार भी एक कर्म के रूप में ही होते हैं, ये भी हमें बंधनों में बांधते हैं। इसलिए एक सच्चे कर्मयोगी को कर्मफल से निर्लिप्त होकर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के व्यक्ति सच्ची निर्लिप्तता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर एक किसान को लें जो अपने खेतों में मेहनत करता है। वह जानता है कि फसल का परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी जैसी कई बातें उसके वश में नहीं होती, लेकिन वह अपने काम को पूरी लगन से करता है, बिना फल की चिंता के। इसी प्रकार उसके भीतर फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म की भावना विकसित होती है, जो उसे कर्म योग का मार्ग दिखाती है। कर्म और संन्यास में यही अंतर है कि कर्म में व्यक्ति सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और सन्यासी का प्रयास केवल बाहरी संसार से दूरी बनाए रखना होता है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल बाहरी रूप से संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक मन में अशुद्धियां हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मन की प्रवृत्ति पुरानी आदतों, विचारों और वासनाओं में उलझी रहती है, जो उसे सांसारिक मोह और इच्छाओं में खींचती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार केवल बाहरी त्याग नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि आवश्यक है और इसके लिए कर्म जरूरी हैं। सांख्य योग और कर्म योग का सामंजस्य ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बिना तत्वज्ञान के भक्ति केवल भावुकता बनकर रह जाती है और बिना भक्ति के ज्ञान मात्र कल्पना मात्र है।